तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था हेलो एल्केन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इस चैप्टर को रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला फर्स्ट है आपका कि राइट पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। कंपाउंड क्या दिया गया है? कंपाउंड है C3H7 और आपका क्लोरीन। ये आपका इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से बनने वाले जो पॉसिबल आइसोमर होंगे उनका नाम लिखना है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैं एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से बना सकता हूं जिसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। एक आइसोमर ए आपका बनेगा। और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से अगर मैं क्या करूं, इस क्लोरीन को यहाँ पे बीच वाले कार्बन से अगर अटैच कर देता हूं तो कुछ इस तरीके से आपका एक कंपाउंड ये बनेगा। ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से दो कंपाउंड बनेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों कंपाउंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे, जिसके कारण से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, है ना। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे का आइसोमर। तो इस कंपाउंड के दो आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक ए वाला और एक ए वाला। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट दी, यहाँ पे गिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस। तो कंपाउंड क्या है? C2H4Cl2। इसके जितने भी पॉसिबल आपके आइसोमर बनेंगे उनका स्ट्रक्चर लिखना है और उनका नाम लिखना है। तो अगर मैं देखूं इस कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड ये आपका ये डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ इथेन है। यानी इथेन जो था, इथेन मतलब C2H6, इसमें में से दो हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या ला दिया गया है? दो हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या ला दिया गया है? हाइड्रोजन। वो भी कौन सा हाइड्रोजन? क्लोरीन। दो हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दोगे तो चार हाइड्रोजन बचेंगे और यहाँ पे दो क्लोरीन लाया गया। तो अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को क्या करूं, अलग अलग दो, इसमें दो ही कार्बन है और दोनों कार्बन से अगर मैं क्लोरीन अटैच कर दूं तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, है ना। ये आपका कौन सा एल्केन है? सॉरी, ये कौन सा डाई हेलो है आपका? डाई हेलो एल्केन है। तो ये आपका विसिनल है। विसिनल में क्या होता है? विसिनल में दोनों हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। और इसका जेमिनल भी एक बनेगा। जेमिनल में आपका इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका जेमिनल है ना। तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल थे आपके, एक विसनल एक जेमिनल। जेमिनल में क्या होगा? दोनों क्लोरीन जो होगा एक ही कार्बन पे अटैच होगा। अच्छा। अगला क्वेश्चन है राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस। एक कंपाउंड दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2Cl2। इसका क्या करना है? पॉसिबल आइसोमर बताना है और बताना है कि कौन सा आइसोमर जो होगा वह नॉन पोलर होगा। तो ये ये क्या है? डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ इथीन। इथीन मतलब C2H4 में से दो हाइड्रोजन को हटा दो अगर आप, और इसमें से दो हाइड्रोजन को हटा करके दो दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन द्वारा रिप्लेस कर दोगे तो आपका बनेगा C2H2Cl2। तो इथीन आपका कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ पे दोनों क्लोरीन हो सकता है आपका इस ऐसे हो, या हो सकता है कि दोनों क्लोरीन जो है वह अलग अलग कार्बन एटम से अटैच हो। एक आपका ये क्या है? सिस फॉर्म है, इसका ट्रांस फॉर्म क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे? क्लोरीन एक दूसरे के ट्रांस होंगे, ऐसे, है ना। तो आपका इसमें में से देखो, इसके तीन आइसोमर पॉसिबल होंगे और इसमें में से कौन सा आइसोमर जो होगा वह नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा इस पूरे मॉलिक्यूल का वो जीरो होगा। और यही जो फॉर्म होगा ये क्या होगा आपका? नॉन पोलर
फॉर्म होगा। तो ये जो आइसोमर है ट्रांस वाला, ये आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग टू हाइड्रोजन ऑफ द प्रोपेन बाय क्लोराइड। प्रोपेन, ये आपका प्रोपेन है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग टू हाइड्रोजन ऑफ प्रोपेन बाय क्लोरीन। अगर मैं इस प्रोपेन से दो हाइड्रोजन को हटा करके दो क्लोरीन ले आऊं, है ना, तो क्या आपके आइसोमर पॉसिबल होंगे? तो ऐसा हो सकता है कि दोनों जो मैं क्लोरीन लाऊं, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दूं और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दूं, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे, तो ये बनेगा 1,3 डाई क्लोरो मीथेन, एक कंपाउंड ये बनेगा। दूसरा कंपाउंड ऐसा हो सकता है कि आपका ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के एडजेसेंट पे हो, ऐसे, तो ये बनेगा आपका 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, एक दूसरा कंपाउंड। और इसी का आप देखोगे तो दोनों अगर क्लोरीन को मैं क्या करूं, एक ही कार्बन पे ला दूं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका क्या होगा, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो तीसरा आइसोमर है पॉसिबल आपका होगा। तो ये तीनों आइसोमर जो होंगे आपके पॉसिबल होंगे, है ना। तो ये जो आपका था कि इस प्रोपेन में से दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो क्लोरीन अगर लाओगे तो क्या क्या आपका आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है, तो तीन आइसोमर बनेंगे। अगर आप प्रोपेन से दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो बाई दो क्लोरीन एटम, तीन आइसोमर इसके बनने की पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन क्या होता है कि आपका, आप क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, अगर क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या करें, ट्रीट करें किसके साथ में, एसीटोन के साथ में। एसीटोन का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम इस क्लोरोफॉर्म को ट्रीट कर रहे हैं एसीटोन के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के मान लो तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है। तो क्लोरोफॉर्म देखोगे तो क्लोरोफॉर्म में यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होता है यह एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि तीनों क्लोरीन क्या है, -I इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन ग्रुप पर, कार्बन ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। तो कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है आपका कार्बन हाइड्रोजन, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रह जाएगा, जिससे क्या होगा, ये आसानी से हाइड्रोजन जो एटम है यह प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल सकता है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ये यहाँ पे कार्बन पाएगा निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होगी, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज आने आ जाएगा। और एक कार्बन जब, ये जो कार्बन एटम है जिसपे निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। देखो, ये आपका था एसीटोन, है ना, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। और यहाँ पे आपका एक कार्बन जो होगा और तीन क्लोरीन ऐसे आपका जुड़ जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है ये आपका जो एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा, इसी का नाम है क्लोरीटोन। तो अगर आप क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हो एसीटोन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बनता है, क्लोरीटोन। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम और दो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ए। कोई कंपाउंड ए है, इसका दो मॉलिक्यूल जो है, एक सोडियम का एक एटम और कंपाउंड ए का दो मॉलिक्यूल,
है ना। आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, इथेन देते हैं। इथेन मतलब C2H6। तो कंपाउंड ए क्या होगा, तो हम जानते हैं बूटेज रिएक्शन के बारे में। बूटेज रिएक्शन क्या होता है, जब आप किसी एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ में क्या करते हो, हीट करते हो। किसके परचेस में, किस सॉल्वेंट के परचेस में, तो ईथर सॉल्वेंट में, ईथर सॉल्वेंट के परचेस में अगर आप एल्किल हाइलाइड को ट्रीट करते हो सोडियम के साथ में, तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, एल्केन, कुछ इस तरीके से। इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तरीके से आपके पार्टिसिपेट होंगे एल्किल हाइलाइड के, है ना। और आपका यहाँ पे 2 सोडियम X, ऐसा कुछ आपका कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे बूटेज रिएक्शन समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, कि आपका बूटेज रिएक्शन, यहाँ पे सोडियम इन्वॉल्व है। इसका मतलब हुआ कि एक बूटेज रिएक्शन है। और बूटेज रिएक्शन में आपका दो, देखो ए और ए मिलकर क्या बना दिया आपका, ऐसे जब इसका यहाँ पे बूटेज रिएक्शन होगा तो ए जो कंपाउंड ए है इसके दो मॉलिक्यूल इसे अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। और ए आपका क्या है, C2H6। इसका मतलब आपका ऐसे कुछ है ना। अब इसे क्यों कंपेयर करोगे, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए है वह क्या है आपका, मिथाइल क्लोराइड है। क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अगर मिथाइल क्लोराइड को आप सोडियम के साथ ट्रीट करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना, अगर हीट करोगे सोडियम और मिथाइल हाइलाइड, मिथाइल क्लोराइड को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इथेन C2H6, है ना। ये दो, इसके दो मॉलिक्यूल जो होंगे आपस में जुड़ जाएंगे और क्या देंगे, आपके इथेन देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, कि विच एल्किल हैलाइड फॉर्म में फॉर्म इथेन एंड मीथेन इन दी सिंगल स्टेप। तो देखो, कह रहा विच एल्किल हैलाइड में फॉर्म इथेन एंड मीथेन इन सिंगल स्टेप। कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वह आपका इथेन और मीथेन को बना सकता है सिंगल स्टेप में। तो अगर आप देखते हो, ये है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इस मिथाइल क्लोराइड को अगर आप सोडियम के साथ ट्रीट करोगे, तो या इसके दो मॉलिक्यूल जो होंगे आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, और ज्वाइंट होके क्या देंगे आपके, एल्केन। तो इसका एक वाला पोर्शन ए CH3 वाला, और इसी दूसरे मॉलिक्यूल का CH3 ऐसे अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका दो मॉलिक्यूल जो होगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ए मिथाइल क्लोराइड हो गया, एथेन बन गया। अब इसी का अगर मैं रिडक्शन कर दूं सोडियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के वजह से, अगर इसका मैं रिडक्शन कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से क्लोरीन आप हट जाएगा और यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द कॉमन रिएक्शन बाय एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड किस टाइप का कॉमन, एल्किल हाइलाइड किस टाइप का रिएक्शन देता है, तो एल्किल हाइलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है किसका, एल्किल हाइलाइड का। एल्किल हाइलाइड मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। फिर अगला है विच ऑफ द एल्किल हाइलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो आपका एल, देखो अगर आप देखते हो एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड का जनरल फार्मूला RX। अब एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो अगर देखते हो RF, RBr, RCl और RI, है ना, यानी एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड, इन तीनों चारों में से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एल्किल हाइलाइड होगा वह एल्किल आयोडाइड होगा। एल्किल आयोडाइड जो होता है वह सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्योंकि एल्किल हाइलाइड में जो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, लॉन्गर होता है। और बॉन्ड लॉन्गर होने की वजह से इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है यह बहुत कम होता है। और बहुत कम होने की वजह से
इसकी जो सबसे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सबसे कम होगी, जिसके कारण से ये फास्ट रिएक्शन देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंस ऑफ विच गैस में क्लोरोफॉर्म पॉइजनस। क्लोरोफॉर्म जो होता है किस गैस के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ विच गैस, अच्छा, क्लोरोफॉर्म जो होता है यह अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो क्लोरोफॉर्म जो होता है एयर में प्रेजेंस जो आपका ऑक्सीजन होता है, अगर आप क्लोरोफॉर्म को खुले में छोड़ दोगे तो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है वह क्लोरोफॉर्म के को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू फॉस्जिन गैस। इसका नाम है फॉस्जिन, फॉस्जिन, फॉस्जिन गैस, जो कि एक जहरीला गैस होता है। तो फॉस्जिन गैस के कारण से जो क्लोरोफॉर्म होता है वह पॉइजनस नेचर का होता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी ओपन एटमॉस्फेयर में या खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके फॉस्जिन गैस बना लेता है, जो कि जहरीला होता है। कह रहा फिर अगला आपका, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो तीन यहाँ पे आपका चार कंपाउंड दिया गया है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। ये चार कंपाउंड है, ए फर्स्ट, ए सेकेंड, ए थर्ड और ए फोर्थ। तो इन चारों में से सबसे फास्ट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, तो जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड हो, ये बॉन्ड जिसमें सबसे वीक होगा वो रिएक्शन क्या देगा, फास्ट देगा। क्योंकि अगर बॉन्ड वीक होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो जब कम एनर्जी चाहिएगी तो आपका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। एनर्जी देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना कम होगा और रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो सबसे ज्यादा कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है, आपकी इस कंपाउंड में पाया जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना है। तो कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सबसे लॉन्गर बॉन्ड होगा। इस हिसाब से आपका सबसे ज्यादा आपका फास्ट रिएक्शन कौन होगा, चौथा देगा, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्राइक्लोरोमीथेन इज स्टोर इन डार्क कलर बॉटल वाई। ट्राइक्लोरोमीथेन वही बात बोल रहा है, ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब आपका कार्बन से तीन क्लोरीन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसका नाम है ट्राइक्लोरो। तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, देखो, तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, एक कार्बन, तो एक कार्बन से क्या बनता है, मीथेन बनता है, तो इसका नाम है ट्राइक्लोरो मीथेन। ये ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है डार्क बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि सनलाइट, देखो डार्क डार्क बॉटल में इसलिए इसे स्टोर किया जाता है क्योंकि डार्क बॉटल में क्या होगा, आपका जो सनलाइट होगा वो इस ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म को हम लोग डार्क बॉटल में इसलिए स्टोर करते हैं ताकि सनलाइट जो हो वह डार्क, आपका डार्क बॉटल में अगर क्लोरो रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, तो ये आपका जो सनलाइट है, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा कहाँ पे, जो डार्क बॉटल होगा यह लाइट को क्या नहीं करेगा, आपका एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यहाँ पे लाइट पहुंच नहीं पाएगी बॉटल के अंदर, और बॉटल के अंदर नहीं अगर पहुंच पाएगी तो ये जो क्लोरोफॉर्म था इसका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसके कारण से ये जब ऑक्सीडाइज होता है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रोसेस में तो फॉस्फिन गैस बनाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए इस क्लोरोफॉर्म को हम लोग डार्क बॉटल में रखते हैं, क्योंकि डार्क बॉटल में आपका सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, और सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो सनलाइट के अब्सेंस में इसका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वह स्लो हो जाता है, और स्लो हो जाएगा तो फॉस्फिन गैस के बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी।
फिर अगला क्वेश्चन है, अरेंज एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तीन कंपाउंड दिया गया है भाई, RCH2Cl, दूसरा कंपाउंड है RCH, और तीसरा कंपाउंड है RCR। तीन कंपाउंड है। इन तीनों कंपाउंड को मुझे क्या करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक कंपाउंड फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये तीनों में से सबसे ज्यादा आपका फास्ट रिएक्शन कौन देगा, किस मामले में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप जानते हो कि देखो यहाँ पे, अगर ये तीनों कंपाउंड का, और मैं तीनों कंपाउंड को अगर देखूं, ये तीनों कंपाउंड में से सबसे फास्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये जब आपका क्लोरीन जो है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जब बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा इंटर आपका, कौन बनाएगा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला सबसे फास्ट देगा, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। तो जो जो आपका कंपाउंड स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, है ना, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका एसएन SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वह कार्बोकेटायन होगा। तो जो जो कंपाउंड आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वही रिएक्शन क्या देगा, फास्ट देगा। तो इस हिसाब से आपका थर्ड वाला सबसे फास्ट, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है अरेंज आपका एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रियल स्टेबिलिटी। तो सबसे, देखो ए है आपका एल्किल आयोडाइड, ए है एल्किल ब्रोमाइड, और ए है आपका एल्किल क्लोराइड। सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड कौन सा है आपका, ए वाला बॉन्ड, ए का यहाँ पे आपका एल्किल आयोडाइड में, या ए वाला बॉन्ड जो होगा सबसे लॉन्गर बॉन्ड होगा, और ए सबसे, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो सबसे कम एनर्जी के चाहिए इसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम है तो ये लेस स्टेबल होगा। और उसके बाद में इस से कम जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वह इस कंपाउंड की होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगेगी ये यहाँ पे लगेगी, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आप एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, और फिर एल्किल आयोडाइड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना ज्यादा हाई होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतने ज्यादा हाई होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका थर्ड वाले का है, फिर सेकंड वाले का, फिर आपका थर्ड वाले का। सर, एक आपका ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ठीक है। फिर अगला है आपका कि इन द रिएक्शन, ये आपका जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल, एल्कोहल जब आपका किस में चेंज होता है, एल्किल हाइलाइड में। तो यहाँ पे ए एल्कोहल एल्किल हाइलाइड में कब चेंज होता है, अगर हम एल्कोहल को ट्रीट करें किसी हाइड्रोजन एसिड के प्रेजेंस में, किसी हाइड्रोजन एसिड के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं एल्कोहल को, तो एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्किल हाइलाइड में। तो यहाँ पे आपका ये जो एल्किल ए हाइड्रोजन एसिड है, क्या है, हाइड्रोजन एसिड। ये हाइड्रोजन जो एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड के तौर पे हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है। इनमें आपको बताना है कि किसके प्रोड्यूस में रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा इसके, इस एसिड के प्रोड्यूस में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका, इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना।
फिर आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी प्योर एंड इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। देखो, अगर प्योर क्लोरोफॉर्म होगा, तो अगर प्योर क्लोरोफॉर्म अगर प्योर होगा, तो अगर क्लोरोफॉर्म प्योर होगा, तो यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ में आपका नो प्रिसिपिटेट देगा, है ना। अगर वही क्लोरोफॉर्म आपका इम्प्योर होगा, अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में यह व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट देगा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। और जो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा वो किसका होगा, सिल्वर क्लोराइड का, है ना। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म है, तो आपका यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में देखोगे तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड आपका बना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब क्लोरीन आपका अलग नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा, तो क्लोराइड आयन अवेलेबल नहीं रहेगा। प्योर क्लोरोफॉर्म में क्लोराइड आयन अवेलेबल नहीं होगा, क्लोराइड आयन अवेलेबल नहीं अगर होगा, फिर यह आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ में प्रिसिपिटेट नहीं देगा, है ना। अगर इम्प्योर होगा, तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में प्रिसिपिटेट देगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है, ये है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पे निगेटिव चार्ज, है ना। और ए वाला क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे। ए आपका यहाँ पे एक ब्रोमीन जो है एज ए ब्रोमाइड आयन बाहर निकलेगा, और ये इसके जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और आपका बनेगा OH। यहाँ से जाके OH अटैच हो जाएगा, और आपका यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड, है ना। तो ए क्या होगा आपका, एडीसी ए, ए होगा। और फिर इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो सोडियम HD5 सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स क्या होते हैं, तो फ्रियॉन्स क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन को हम लोग बोलते हैं फ्रियॉन्स, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फ्रियॉन्स। अच्छा, इसका नाम क्या है, CCl4 का ट्रेड नेम, मतलब कॉमर्शियल नेम इसका नाम है पायरीन। और इसका काम कहाँ क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में, एक्सटिंग्विशर्स के रूप में, यानी आग बुझाने में काम आता है पायरीन।